करेंगे आईपीएस आईएएस भर्ती लेटेस्ट अपडेट में। अगर आपको मालूम है कि इसमें आईएएस आईपीएस भर्ती पीसीएस एग्जाम जो भारत का मतलब यूपीएससी एग्जाम कराता है, इन सभी का यूपीएससी जो एग्जाम कराता है। और इसमें आपको बता दें कि कितनी हाइट, ब्लड प्रेशर और वजन, अगर इन सब के लिए कोई अगर अगर आप फ्यूचर में भी अगर किसी को अगर घर में कोई बनना चाह रहे हैं, अगर आप बनना चाह रहे हैं, तो ये आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होगा ये वीडियो की मतलब ये सब क्या क्या होनी चाहिए, कुछ एलिजिबिलिटी जो इसका जो क्राइटेरिया है ये क्या क्या होनी चाहिए। बहुत मायने रखता है मेडिकल में किन किन टर्म्स विशेष ध्यान देना चाहिए। अगर ये आपके पास नहीं है तो कभी भी सोचिएगा मत भी इसके बारे में जाने का। देखिए, सबसे पहले तो बता दें कि जो मेडिकल का है, दो तीन चीज़ें आपको बहुत ही लीगल होनी चाहिए। पहली बात यहाँ पे ध्यान दीजिए, ब्लड प्रेशर उम्मीदवार की अपनी आयु के हिसाब से सामान्य ब्लड प्रेशर होना चाहिए। अगर आपका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा है, अगर मेडिकल मेडिकल बता रहे हैं, इसके बाद वजन वगैरह, हाइट वगैरह ये सब आपको बताएंगे। तो ये देखिए, अगर इससे ज़्यादा है तो आप बिल्कुल इसके बारे में मत सोचिए, आप नहीं हो पाएंगे। स्पीच में अगर हकलाने की भी थोड़ी मोड़ी भी अगर हकलाने की ऐसी है, आपके अंदर क्वालिटी है ये हकलाने वाला, तो बिल्कुल इसके बारे में मत सोचिएगा, आप नहीं हो पाएंगे कतई। सुनने की क्षमता अगर कम सुनते हैं आप, कोई अगर बोलता है अगर सही तरीके से नहीं सुन पाते हैं, तब भी आप इस पर विशेष ध्यान मत दीजिएगा। कलर विजन, नाइट ब्लाइंडनेस, कोई भी कलर अगर किसी दूसरे कलर का है, आपको दूसरा कलर दिखाई देता है, नाइट ब्लाइंडनेस है, अगर रात को अगर नहीं सही तरीके से दिखाई देता है, तब भी आप इसके बारे में मत जाइएगा। कभी मत इन सब चीज़ों के बारे में, कोई दूसरा जॉब के बारे में आप, ये सब पहले बेसिक है। और ये तो प्रेगनेंसी है, जिस समय टेस्ट किया जाएगा सिर्फ सिर्फ उस समय के लिए है, फॉर द फीमेल, तो वो उस समय, बाकी कोई दिक्कत नहीं। अब चलते हैं हाइट वगैरह बाकी सब चीज़ों पर, देख लेते हैं क्या कैसे किस तरह से है। आपको बता दें कि जैसे देखिए आईपीएस की तरह शारीरिक योग्यता में आईपीएस, ध्यान दीजिए कि आईपीएस की शारीरिक योग्यता अगर पुलिस के मतलब पुरुष के लिए देखा जाए, तो पुरुष में 165 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। अगर इससे 162 है तब भी आप कतई मत विशेष ध्यान दीजिए इसके बारे में, कोई दूसरा जॉब। तो ये सब एक आई एससी मतलब एसटी के लिए 160 सेंटीमीटर है, महिलाओं के लिए 150, और महिलाओं में एसटी महिलाओं के लिए 145 सेंटीमीटर है ये। अब इसके बाद आपको बता दें कि जो छाती कम से कम 84 सेंटीमीटर फुलाकर 5 सेंटीमीटर पुरुष के लिए है, और ये कम से कम इसमें देखिए 79 सेंटीमीटर महिला के लिए फुला करके 5 सेंटीमीटर। आँखों की रोशनी 6/6 होनी चाहिए, या 6/9 दूर की नज़र, या 6/12 या 6/9 पास की नज़र के लिए Z1 होनी चाहिए। तो ये आपका मतलब क्या है, ये बेसिक चीज़ें हैं। और इसमें आपको बता दें कि चोरी आदि घटनाओं, लूटपाट, इन सब सुनिश्चित करने के लिए आईपीएस का वर्क प्रोफाइल होता है। ये किसी भी जिस इलाके में आईपीएस रहता है, किसी भी तरह के अपराध, लूट डकैती, और इन सभी सभी वर्क शेड्यूल काफ़ी सख्त होता है। और यहाँ मतलब बहुत मुश्किल हालातों का सामना करना पड़ता है। इसके बाद ये और भी बहुत क्राइटेरिया इसमें ध्यान दीजिए कि वज़न, ध्यान दीजिए इसमें वज़न कितना होना चाहिए। तो फिजिकल टेस्ट देने होते हैं, और उसके लिए फिट अनिवार्य। सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल पुलिस एकेडमी में ट्रेनिंग पे उन्हें फिजिकल फिटनेस ट्रेनिंग के लिए सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग दी जाती है। और आपको बता दें कि इसमें वज़न संबंधी निर्धारित नियम किए गए हैं, वो हाइट के अकॉर्डिंग। इसमें जो वज़न होता है वो हाइट के अकॉर्डिंग निर्धारित किया गया है। वो हाइट बेस आपका वज़न होना चाहिए। ध्यान दीजिए 60 से मतलब आपका पुरुष है तो 50 से कम नहीं होना चाहिए। ये 50 से कम मुश्किल, कम से कम ये है। तो बाकी हाइट के बेस के हिसाब से आपका वज़न होना चाहिए। ऐसे लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करिएगा। और किस प्रकार की जानकारी के लिए कमेंट बॉक्स में टाइप करके जानकारी आप ले सकते हैं। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।